हेलो दोस्तों, कई बार हम लोगों को अपने डेली लाइफ में इस प्रकार के सेंटेंस बोलना पड़ता है, जैसे उसे खाना बनाने का भूत सवार हो गया है, मुझे पढ़ाने का भूत सवार हो गया है, सीता को नृत्य करने का भूत सवार हो गया है, बच्चों को खेलने का भूत सवार हो गया है। तो क्या आप लोग जानते हैं कि किसी भी काम करने को भूत सवार हो गया है तो उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि इसे बनाने के लिए हमें कौन सा स्ट्रक्चर का यूज करना होगा। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर देखेंगे। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना होता है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे हैज क्या है। हैज में से दो में से एक यूज होगा। फिर उसके बाद लिखेंगे बीन बीटेन, फिर उसके बाद बाई। फिर इसके बाद हम यूज़ करेंगे द। फिर उसके बाद जो भी हमारी वर्ब रहेगी, वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी, उसके बाद हम यूज़ करेंगे बग। ये स्ट्रक्चर हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इसी स्ट्रक्चर का यूज़ करके हम लोग चारों सेंटेंस को वन बाय वन करके, मतलब एक एक करके अच्छे से ट्रांसलेट करेंगे, ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सबसे पहला सेंटेंस दिया हुआ कि उसे खाना बनाने का भूत सवार हो गया है, तो इसे इंग्लिश में बनाएंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा है उसे का इंग्लिश होता है ही, या तो आप सी भी लिख सकते हैं। तो हम ही और सी दोनों में से लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए ही और सी दोनों सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन का होता है, इसलिए इसके साथ हैज यूज होगा। हम लिखेंगे हैज। फिर उसके बाद बीन बीटेन, हैज ही हैज बीन बीटेन। फिर उसके बाद हमें यूज करना है बाई, और उसके बाद हमें लिखना है द। फिर उसके बाद हमें जो भी देखिए क्या काम हो रहा है, खाना बनाने की बात हो रही है। खाना बनाने को इंग्लिश में कहते हैं कुक, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज करनी है क्योंकि वहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है। फिर उसके बाद यूज करेंगे हम वर्ब, तो ये बन जाएगा वर्ब। तो उसे खाना बनाने का भूत सवार हो गया है, तो इसका इंग्लिश बन गया ही। चाहे तो ही बोल सकते हैं, चाहे तो सी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे ही हैज बीन बीटेन द कुकिंग बग, ही हैज बीन बीटेन बाय द कुकिंग बग। दूसरा देवा मुझे पढ़ाने का भूत सवार हो गया, तो इसका इंग्लिश हो जाएगा। सबसे पहला सब्जेक्ट हमारा आई है, तो आई के साथ क्या यूज होगा, हैव। तो हम लिखेंगे हैव बीन, आई हैव बीन बीटेन, आई हैव बीन बीटेन बाय। हमें द यूज करना है। फिर यहाँ पे देखिए पढ़ाने की बात करें तो पढ़ाना होता है टीच, तो हम उसका आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे तो हो जाएगा टीचिंग। फिर उसके बाद द। तो देखिए मुझे पढ़ाने का भूत सवार हो गया, तो इसका इंग्लिश बन गया आई हैव बीन बीटन बाय द टीचिंग बग, आई हैव बीन बीटन बाय द टीचिंग बग। तीसरा देवा सीता को नृत्य करने का भूत सवार हो गया, तो इसका इंग्लिश बनेगा। सबसे पहले यहाँ पे सीता लिखेंगे, क्योंकि सीता हमारा सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन होता है, इसलिए इसके साथ हमारा यूज होगा हैज। लिखेंगे हैज बीन, हमें लिखना है बीटेन, बीटेन लिखेंगे। फिर उसके बाद बाई यूज करेंगे। फिर हमें दवाई लगाना है। द लगाने के बाद देखिए इसमें काम क्या हो रहा है, नृत्य मतलब डांस, तो हम लिखेंगे लगा देंगे तो हो जाएगा डांसिंग। फिर उसके बाद हमें लिखना है बग, तो यहाँ से बग हो गया। तो सीता को नृत्य करने का भूत सवार हो गया है, इसका इंग्लिश बन गया सीता हैज बीन बीटन बाय द डांसिंग बग, सीता हैज बीन बीटन बाय द डांसिंग बग। चौथा और लास्ट दिया हुआ है बच्चों को खेलने का भूत सवार हो गया है, तो इसका इंग्लिश बनेगा। सबसे पहले यहाँ पे बच्चे हैं, तो बच्चों को मीनिंग होता है चिल्ड्रन, हम चिल्ड्रन लिखेंगे। ये प्लूरल नंबर होता है, इसलिए इसके साथ यूज होगा हैव बीन बीटेन, तो ये हो गया बीटेन। हमें लिखना है बाई, फिर इसके बाद द यूज करना है। अब यहाँ पे खेलने की बात हो रही है, इसलिए हम प्ले में आईएनजी लगा देंगे तो प्लेइंग हो जाएगा। फिर उसके बाद हमें यूज करना है बग। तो देखिए बच्चों को खेलने का भूत सवार हो गया, तो इसका इंग्लिश बन गया चिल्ड्रन हैव बीन बीटन बाय द प्लेइंग बग, चिल्ड्रन हैव बीन बीटन बाय द प्लेइंग बग। तो देखा आपने चारों सेंटेंस को हमने एक एक करके कितने आसानी से ट्रांसलेट कर लिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए। अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड की जाए तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन टाइम से ज़रूर मिल जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।